हे डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस 2024-25 के लिए सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है। फ्रेंड्स, आप सभी की जो डेट है, एडमिशन डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं कितना इसको बढ़ा दिया गया है, कब तक आपके एडमिशन होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आपकी जो डेट है वो पोस्टपोन होने के चांसेस वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। बिकॉज यहाँ पर देखिए फैकल्टी ने इसको पोस्टपोन किया हुआ है 14 अगस्त 2024 को, जो यहाँ पर सही किया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है सेकेंड सैटरडे रहा था, देन संडे आपका आ गया था। तो इन दोनों ही ठीक है लीव्स में आपके ऑफिशियल जितने भी वर्क होते हैं वो सारे क्लोज रहते हैं। तहसील भी क्लोज थी, तो उसी के चलते हुए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट करवा पाए होंगे, तो उनको आखिरी मौका दिया जा रहा है 14 अगस्त 2024 का। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। कल आप जा करके ज़रूर हर हालत में रिपोर्टिंग कराइए जहाँ आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और अपना एडमिशन्स कंप्लीट कीजिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिक्योरिटी फ़ीस को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है कि सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिक्योरिटी फ़ीस को सबमिट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट वे स्टूडेंट्स रहेंगे फ्रेंड्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिक्योरिटी फ़ीस का सबमिशन करेंगे। देन उसके बाद देखिए वे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर मान लीजिए आपने द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में अगर आप प्रतिभाग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, तो उसमें आपको सीट आवंटन हुई होगी। उसके पश्चात अगर आवंटन सीट पर आपने प्रवेश की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कराया, यानी कि रिपोर्टिंग नहीं कराई है, तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट करनी होगी। उसके बाद ही आप इसमें प्रतिभाग कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये साफ इंस्ट्रक्शंस इसमें आपके दे रखे हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो अलॉट कराते हैं कॉलेज, ठीक है, आपकी फैकल्टी यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, एडमिशन लेने जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से वो रीचेक करवाएं या फिर उनको रिकरेक्ट करवाने के बाद में वो यहाँ पर दोबारा से इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। ठीक है, यहाँ पर द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में संबंधित परीक्षण केंद्र द्वारा कोई डॉक्यूमेंट निरस्त किया गया हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा दूसरे चक्र की काउंसलिंग में पूर्ण सही करा लिए जाने पर वो 10th 12th के जो आपके मार्क्स होते हैं उसी के आधार पर आपका जो यहाँ पर सूची बनाई गई थी, ठीक है, तो वो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तो तैयार हो गई है, उसमें कोई यहाँ पर चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, बट आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ जो छात्र यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो वो कौन कौन से छात्र हैं। तो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, आपको अलॉट सीट नहीं हुई तो आप यहाँ पर दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको सीट अलॉट हुई थी और आपने एक्सेप्ट किया है, फ्रीज कर लिया था, उसके बाद आप यहाँ पर अपग्रेड अगर ऑप्शन आपका आता है तो अपग्रेड अगर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। देन उसके बाद देखिए जिन्होंने डिक्लाइन किया था वो यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बट शायद टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको सिक्योरिटी फ़ीस दोबारा से देना होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ क्लियर लिखा हुआ है अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई है, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है, रिपोर्टिंग नहीं कराई, तो सिक्योरिटी फ़ीस आपको दोबारा से सबमिट करनी होगी। उसके बाद ही आप यहाँ पर प्रतिभाग कर पाएंगे। तो इसका साफ साफ यहाँ पर क्लियरिफिकेशन आप देख सकते हो। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ीस देना पड़ सकता है। जो डिक्लाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा से अगर आपसे सिक्योरिटी फ़ीस अगर ली जाती है तो आपको सबमिट करना ही होगा, तभी आप काउंसलिंग करा पाएंगे, उसके बाद आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सोच समझ करके काउंसलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। इस बार की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सेकंड राउंड का वेट कर रहे थे, जिन्होंने फर्स्ट में नहीं कराया तो वे करा लीजिए। ठीक है, अपग्रेड कराना चाहते हैं तो उनके भी बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि उनको अपग्रेड पर दूसरा कोई कॉलेज अलॉट हो। देन उसके बाद जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, काउंसलिंग के लिए उनकी बात कर रही है, तो वे ज़रूर करवाएं जिन्होंने पहली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अपग्रेड वाले कराएं, और डिक्लाइन वाले अगर करा रहे हैं, आपसे सिक्योरिटी फ़ी ली जा रही है तो आपको सबमिट करना है, तब आप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे।
तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मैंने सारी चीज़ें हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी करके क्लियर कर रखी हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए, सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए। आप इस प्रोस्पेक्टर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। यूट्यूब पर आप जाइए, सारी वीडियोज़ वॉच कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, वीडियो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।